मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बेहतरीन सेशन में। आज मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को कैसे बनाया जाता है उसका ऐसा कंसेप्ट दूंगा मेरे प्यारे बच्चों, जो आप लोग बड़े से बड़े प्रश्नों को भी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे और सीख पाएंगे। इससे पीछे मेरे प्यारे बच्चों मैंने आप लोगों को पार्ट 4 तक बता चुके हैं, जिसमें कि मैंने आप लोगों को इसके कुछ कंसेप्ट और क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 को कर चुके थे। आज मेरे प्यारे बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से आगे को करेंगे और सीखने समझने का प्रयास करेंगे, और बड़े से बड़े प्रश्नों को हम लोग कैसे सॉल्व कर पाएंगे उसका भी तरीका सिखाऊंगा आप लोगों को मेरे प्यारे बच्चों। और आशा है जो जितने भी वीडियो आप लोगों के लिए बनाए गए हैं आप लोग देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को उनका वीडियो का लिंक दिया गया है, आप लोग देखिए और सीखिए, समझने का कंसेप्ट को पूरा कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। और मेरे प्यारे बच्चों, ये 3 नंबर के प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, तो अगर आप लोग अभी सीख लेते हैं तो विश्वास मानिए आपके 3 नंबर मेरे प्यारे बच्चों कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है। और अगर आप लोग अपने गुरुजी के साथ पढ़ते हैं तो विश्वास मानिए 100 में 100 नंबर लाने का आप लोगों का गारंटी लेते हैं आपके गुरुजी, ठीक है। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इस तरह के प्रश्नों को हमें सॉल्व करना हो तो कैसे, सबसे पहले मैंने आप लोग को पीछे के पार्ट में बताए थे, जो मानते हैं बड़ा संख्या ए बराबर, माना कि ए बराबर 23,120 एवं बी बराबर 88,40। उसके बाद यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे अच्छे बच्चों, आशा है मुझे जितने भी पार्ट्स आप लोगों के लिए बनाए जाते हैं आप लोग देखते होंगे, और अपने छोटे से छोटे बच्चे हो या आप लोगों का भाई पढ़ता हो क्लास 10th में या क्लास 9th में या क्लास 8 में, आप लोग सारे बच्चों को शेयर कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को सारे सब्जेक्टों की तैयारी करवाई जाती है और सारे क्लासों के मेरे प्यारे बच्चों। और अगर भी कोई प्रकार का मैथ जो कि आप लोगों को जानने का इच्छा हो, चाहत हो, आर डी शर्मा हो, आर एस अग्रवाल हो, कोई भी मैथ हो मेरे प्यारे बच्चों, तो जरूर ही कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। आप लोगों के लिए हम जरूरी उस मैथ को भी बनाने का प्रयास करेंगे और आप लोगों को सिखाने का। देखिए, ऑप्शन ए में मैंने आप लोग को पीछे भी बताया था, जिस तरह से हम लोग सबसे बड़े वाले नंबर को ए मान लेते हैं और ये भी छोटे वाले नंबर को बी मान लेते हैं, भाज्य और भाजक। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहता है, जो ए बराबर बी क्यू प्लस आर है, और जहाँ आर का मान मेरे प्यारे बच्चों ये सब बताया गया है, ये सब बेसिक है, आप लोगों को पहले ही बताया गया, तो ये वो जो बातें हैं अभी मैं आप लोगों के लिए चर्चा नहीं करूंगा, सीधी बात पे आएंगे हम लोग डायरेक्टली। तो ये 23,120 में हम लोग क्या करेंगे, भाग देंगे मेरे प्यारे बच्चों 88,40 से। आप लोग भी दे सकते हैं और दे भी होंगे मेरे प्यारे बच्चों। अगर पीछे के वीडियो देखे होंगे तो आप लोग को शायद ये बन भी जाए। 88,40 से भाग देने पे मेरे प्यारे बच्चों आप लोग देखेंगे 8 चौका 32, 8 तिया 24, 3 मर्त में भी नहीं जाएगा, 2 मर्त में जाएगा, तो 0 का 0, 4 दूना 8, 8 दूना 16 का 6 हासिल 1, 8 दूना 16 1, 17, 0। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 12 में से 8 गएगा तो 4, फिर 0, 10 में से 6 गया तो 4, 2, 12 में से 7 गया तो 5, ये कट गया, यानी 5,440 बचा। आंसर पे ध्यान दीजिएगा बाबू, थोड़ा सा कहीं इधर उधर ना होना चाहिए, ठीक है। और मेरे प्यारे बच्चों, जिस भी प्रश्न का आंसर नहीं मिले, अगर मेरा कैलकुलेशन सही है एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा, तो वो समझिएगा जो उस प्रश्न का आंसर गलत है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 का आप लोगों को आंसर 15 दिया गया है और हम जो बताए थे उसमें 45 आया था, तो वहाँ पे 45 ही उसका एग्जैक्टली राइट आंसर होगा, ठीक है। और वो 15 जो दिया गया है आपकी बुक में वो गलत है। अब इसमें आप लोगों को बताया गया था जी, यहाँ पे जो नंबर आता है उसको हम लोग को क्या करते हैं, यहाँ पे लिखना होता है, और फिर से हमें जो शेष निकल के आता है उससे भाग देते हैं। जैसे कि हम लोग भाग विधि से एचसीएफ बनाते हैं, उसी कंडीशन से हमें बनाना होता है। अब यहाँ से इसे ऐसे करते नहीं मेरे प्यारे बच्चों, 44, 88, 40, 2 मर्त में नहीं जाएगा, 1 मर्त में नहीं जाएगा, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 0, 0, 4 में से 4 जाएगा 0, 8 में से 4 जाएगा 4, 8 में से 5 जाएगा 3, यानी 3400 निकल के आएगा। तो 1 मर्त में लगाने पर और रिमाइंडर कितना निकल के आता है 34, यानी कि 3400। उसके बाद फिर इसको यहाँ पे लिखना है 5440, ये चरण 2 हो जाएगा, चरण 2, ये चरण 3। मेरे प्यारे बच्चों, सारे प्रश्न आप लोगों का सिखाने का गारंटी लेता हूँ और अच्छे से सिखाने का वादा भी करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, सारे प्रश्न आपको सिखाऊंगा, ठीक है। पेशेंस होकर आपको सारे पार्ट्स देखने होंगे। और यहाँ पे भाग देते हैं मेरे प्यारे बच्चों, 3400। ऐसे ही आप लोग को भी भाग देना आना चाहिए। अब मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चे को भाग देने में ही तकलीफ होती है, तब तो वो दिक्कत है ना मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि भाग देना, घटाना, जोड़ना, ये सारे बच्चे क्लास 10th के बच्चे हैं, तो आप लोगों को आना चाहिए। ये देखते रहिएगा बाबू, आप थोड़ा सा, आपको हम बार बार कह रहे हैं, ठीक है।
20 40, क्योंकि गलतियां हर एक इंसान से हो सकती है। ऐसा नहीं जो हम पढ़ाते हैं तो मतलब मेरे प्यारे बच्चों हम भगवान है, गलतियां हम भी कर सकते हैं, कहीं मेरा भी मिस्टेक हो सकता है। ठीक है, तो उसी आप लोग को देख लेना, अगर कहीं मिस्टेक हो तो वहाँ पे आप लोग को भी सही कर लेना है। उसके लिए मेरे प्यारे बच्चों हम तहे दिल से सॉरी मांगते हैं। ठीक है, 4 नंबर चरण में आप देखिए क्या करेंगे, इस 3400 को इधर लिखेंगे और किससे भाग लगाएंगे, 20 40 से। ठीक है, गुना, फिर ये 1 मंथ में ही लगेगा मेरे अकॉर्डिंग, देख लीजिए 3400 यहीं पे हम भाग दे देते हैं। ठीक है, इधर ही 3400 एक मंथ में 20 40, जीरो का जीरो, 6 3 1 यानी 1360, 1360 निकल के आ गया। अब यहाँ से चरण 5 नीचे दिखाई पड़ रहा है ना बाबू, 20 40 में अब मेरे प्यारे से 1360 से भाग लगाएंगे, ये भी एक ही मंथ में लगेगा। उसके बाद ये 40 40 80 हो गया, और यानी कि 700 कितना, 40 जोड़ने पे ये 1400 आ जाता है, 14 6, और यानी कि 680 इसका रिमाइंडर बचेगा। एक बार देख लीजिए, जीरो का जीरो, 8 6 14 का 4, हासिल 1 6 3 9। ठीक है, एग्जैक्टली सही है। अब चरण 6 मेरे प्यारे बच्चों इसी तरह से बनाना है आप लोगों को भी, 1360, और ये बड़ा प्रश्न है तो आप लोग को बड़ा कर देख कर डरना नहीं है, उसे सॉल्व करना है। उसके बाद क्या करना है, तो आप लोग को इस 680 से भाग लगाना है। तो देख रहे हैं यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों, जीरो और 3 16 चलते 2 मंथ में ये डायरेक्टली कट जा रहा है, और यहाँ से शेष जीरो आ रहा है। तो यहाँ से इसका HCF जो आएगा मेरे प्यारे बच्चों 88 40, अतः 88 40, और क्या है मेरे 23 120 का HCF क्या निकल के आ जाएगा, 680 निकल के आ जाएगा। और आशा है मेरे प्यारे बच्चों आंसर मिला लीजिए, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा मेरे प्यारे बच्चों। और इसी तरह से हम लोग इसको भी बनाते हैं और समझने का प्रयास करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अब हम लोग आगे के प्रश्नों को करेंगे। तो वो ये प्रश्न भी मेरे प्यारे बच्चों इसी तरह से और इतना ही बड़ा है, तो क्या हम, अगर आप लोगों का आज्ञा हो मेरे प्यारे बच्चों, तो हम इन प्रश्नों को, इस प्रश्न को छोड़ दें मेरे प्यारे बच्चों, इसको भी बना दें। चलिए, आज्ञा नहीं हुआ आप लोगों का तो कोई बात नहीं मेरे प्यारे बच्चों, हम इस प्रश्न को भी यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, 5 नंबर को यहाँ पे लिख देते हैं, इसको तब मिटाना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों। ये देखिए, ये यहाँ पे समझ जाइएगा मेरे प्यारे बच्चों, जो 5 नंबर ही बनाया गया। ठीक है, यहाँ से माना कि ए बराबर 125 76 एवं बी बराबर 40 52। तो मेरे प्यारे बच्चों यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, चरण फर्स्ट क्या होगा, ए बराबर 125 76 में किससे भाग लगाएंगे, तो ये 40 52 से बराबर BQ प्लस R, तो ये 3 मंथ में चला जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। और आपका शेष कितना निकल के आएगा मेरे प्यारे बच्चों, हाँ, तो 420 इसका शेष निकल के आएगा। मेरे प्यारे बच्चे, जो हमारे ऑफलाइन की क्लास है उन्होंने एक बच्चा ने बना रखा है, चलिए बहुत अच्छी की बात है, और चलिए उसी के अकॉर्डिंग हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए आप इसको यहाँ से लिखेंगे 40 52, तो मेरे प्यारे बच्चों बताइए कितना निकल के आया था, कितना से भाग लगाएंगे, 420 से ना, कितना लग, क्या मर्थ में, कितना मर्थ में, 9 मंथ में जाएगा, और क्या निकल, कितना, 272 निकल के आ रहा है। ठीक है, चरण 3 देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कितने अच्छे से ये हमारे ऑफलाइन के बच्चे समझ गए हैं, आप लोग को भी वैसे ही समझ जाना। 420 को 272 से लगाए थे, 1 मंथ में जाएगा, और यानी 148 आएगा। फिर चरण 4 क्या निकल के आया बाबू, 148 से 1 मंथ में जाएगा, और शेष मेरे प्यारे बच्चों 8 4 12 124। अब फिर चरण 5 148 में 1 से 24 से भाग लगाएंगे, 1 मंथ में जाएगा, और शेष मेरे प्यारे बच्चों कितना निकल के आएगा, 24, हाँ 24 48 हो जाएगा, 24 पंचे 120, 24 छः का 144। चरण 6 क्या निकल के आ रहा है बाबू, 124 में 24 से भाग लगाएंगे, 24 पंचे 120, 4 शेष निकल के आता है। चरण कितना बाबू, 7। अब इसके बाद 24 में हम लोग किससे भाग लगाएंगे, 4 से, कितने मंथ में जाएगा, 6 मंथ में, रिमाइंडर 0 निकल के आता है।
तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ तक आप लोग देखे होंगे और इतना कैलकुलेशन करने के बाद इसका एचसीएफ जो निकल के आया 4052 और 12576 का एचसीएफ क्या निकल के आया मेरे प्यारे बच्चों? 4 निकल के आया। और भाग विधि से भी आप लोगों को इतना ही कैलकुलेशन करना पड़ता है मेरे प्यारे बच्चों। तो यही है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो कि मैंने आप लोगों को समझाया मेरे प्यारे बच्चों। एक सेकेंड आगे के प्रश्नों को देख लेते हैं हम, उसके अकॉर्डिंग अब हम काम करेंगे। अब मेरे प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आप लोग खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में जो है वो 7 नंबर और 8 नंबर को सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये तीन तीन इसमें 3 नंबर दिए गए हैं प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो हम 3 नंबर जब रहे तो कैसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से इसको बनाते हैं वो आप लोग को सिखाऊंगा। चलिए आज के पार्ट में इतना ही करते हैं। अगर आप लोग को ये पार्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा, और यदि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। मेरे प्यारे बच्चों बहुत सारे बच्चे कमेंट करते रहते हैं सर आपका आंसर तो आया ही नहीं, गलत है। अगर मेरे प्यारे बच्चों मेरा कैलकुलेशन सही है और जो मेरा आंसर निकला है तो एग्जैक्टली आंसर होगा, जो बुक में दिए गए हैं आंसर वो रॉन्ग हो जाएगा और आपके गुरुजी ने बताए वो एग्जैक्टली सही होगा। तो कोई भी बच्चे जो कमेंट करते हैं सर आपका आंसर तो नहीं आया, आपका आंसर गलत निकल के आया, आप गलत बताते हैं, तो गलत हम नहीं बताते हैं, आपके बुक में जो आंसर दिया गया वो ही गलत है। चलिए आज के पार्ट में इतना ही करते हैं, धन्यवाद।